हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज इस फैन फैशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेन जो था वो गुस्से से अब न्यूसन के साथ निकल जाता है हॉस्पिटल से और वो लोग कैफ़े जाते हैं। कैफ़े के बाद जो न्यूसन होता है वो वेन को उसके घर छोड़ के आता है और खुद उसको बाय करके वहाँ चला जाता है। जो वेंग होता है उसे मना करता है लैनचैन को इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए। वो अंदर जाता है, अंदर जाके अपने रूम में जाके बेबी को रखता है। रख के पालने में बेड पे गिर जाता है और गिर के अपने स्टमक पे हाथ रखते हुए एक लंबी सारी सांस छोड़ के कहता है कि ये सब क्या हो गया, मैंने क्या सोचा और क्या हो गया, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया, अब मैं इसका कैसे हैंडल करूँगा। तो कहता है कि बिल्कुल नॉर्मल रहना है वेंग तुम्हें। तो मैं बिल्कुल ही वांगजी को इस बात की खबर नहीं लग देनी है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। वेंग अपने मन में सोचता है कि कुछ देर बाद जो वांगजी होता है वो भी उस रूम में एंट्री करता है और वेंग को अपने टांग पे हाथ रखा देख के वो उसके बाद कंसर्न होकर पूछते क्या हुआ वेंग, तुम ठीक हो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम हॉस्पिटल भी गए थे, तुमने मुझे बताया ही नहीं क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वांगजी को देख के वेंग चौंक के उठता है और उसे कहता है कि तुम मेरे कमरे में ऐसे क्यों घुसे, तुमने नॉक क्यों नहीं किया एक बार भी। तो वांगजी कहता है नॉक, मैं कैसा नॉक करूँ वेंग, ये तो हमारा ही रूम है ना। तो वेंग कहता है कि ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम नहीं है, तुम्हें कितनी बार बताऊँ, ये मेरे बेबी का रूम है, तुम्हारा रूम सामने है। जिस दिन मैं आया था उस दिन हमारी बात हुई थी ना इस बात को लेके, तो मेरे रूम में हमेशा नॉक करके आया करो तुम, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो वांझे तो फिर तुम हॉस्पिटल, तो वेंग कहता वो हॉस्पिटल में गया था, मेरे स्टमक में हल्का दर्द था, मैंने कुछ गलत खा लिया था। तो वांझे कहता पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं था ना। तो वेंग कहता मैंने बहुत पहले कुछ गलत खा लिया था इसलिए मेरे को वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, मैं मेडिसिन ले आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब तुम मेरी चिंता करना बंद करो। तो वेंग कहता मैं तो हाथ लगा देखूँ, तो वेंग चिढ़ते हुए कहता है वांग जी बस करो, जाओ यहाँ से, कुछ हाथ नहीं लगाना तुम्हें। वो अपने स्टमक पे वांग जी का हाथ लगाने देता। तो वांग जी होता है वहाँ से मुंह लटका के अपने रूम में चला जाता है। और वेंग कहता तुम्हें किसी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो वेंग कहता है हाँ ठीक है। बट वेंग का जो मूड होता है वो बहुत ख़राब होता है, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है बेबी के साथ और रूम में ही रहता है। और शाम को जब डिनर का टाइम होता है तो वांगजी रूम खटखटाता है कि वेंग खाना खा लो, वेंग खाना खा लो। तो वेंग खोल नहीं रहा होता, तो वांगजी कहता है वेंग वेंग। तो वेंग जो होता है गुस्से से खोलता है, कहता है वांगजी क्या है। तो वांगजी कहता है तुम खाना, तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा इतना मूड ख़राब क्यों हो रहा है तुम। तो वेंग जो होता है शाम होते हुए कहता है खाना ठीक है मैं खा लेता हूँ। ऐसे करके वो जाता है भागता भागता और जाके एक ब्रेड होता है उसको उठा लेता है और उठा के अपने कमरे में ले आता है, कहता है बस मेरा डिनर हो गया, अब तुम कर लो और जाके सो जाओ। तो वांझे कहता है बट मुझे तो तुम्हारे बेबी के साथ। तो वांझे वेंग कहता क्या तुम्हें मेरे बेबी के साथ। तो वांझे कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है, इस पूरे हफ्ते मैं तुम दोनों के साथ ही सोया हूँ, तो क्या ज़्यादा तुम यहाँ पे हो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो वेंग कहता है क्या बोला तुमने, तुम्हें हमारे साथ सोना है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा रूम वो सामने वाला है, वहाँ जाके सो, यहाँ पर हरगिज़ मत आना। ऐसा करके अपना रूम गेट होता है वांगजी के मुंह पे बंद कर देता है। अपना ब्रेड खाता है, अपनी मेडिसिन लेता है और बेबी को लेके सो जाता है वो। इधर वांजी होता है अपने रूम में जाके सोता है बट उसको नींद नहीं आती है। वो आधी रात को आके जो वेंग के रूम के बाहर ही जो है वहाँ लेट जाता है, बैठ जाता है और बैठ के वहीं सो रहा होता है। जब रात को वेंग को प्यास लगती है तो अपना रूम खोलता है और खोल के पानी में आता तो देखता है कि वांगजी होता है वहीं बैठा हुआ है। तो वो पहले पानी लेके आता है और फिर पीता है, फिर वांगजी से पूछता है जैसे तो होता था कि कुछ पूछे ना पूछे तो तभी वांगजी की आँख खुल जाती है। तो वांगजी कहता है वेंग तुम। तो वेंग पूछता है कि तुम यहाँ पे मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है वो मुझे अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी ना, मुझे आदत हो गई है तुम्हारे साथ और बेबी यहाँ सोने की, तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुमने मना किया अंदर आने से तो इसलिए मैं बाहर ही लेट गया। तो वेंग थोड़ा सा बुरा लगता है वांगजी के लिए कि चलो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक शायद वांगजी को बेबी के साथ सुन देता हूँ। ऐसा करके वो कहता था अच्छा करो तुम अंदर आ जाओ, तुम सो सकते हो। तो ये सुन के वांगजी खुश होता है और आके अंदर तुरंत जाकर बेबी के पास लेट जाता है। और फिर वेंग भी जो होता है वो बेबी को सेंटर में कर देता है, अपने से दूर कर देता है वांगजी को और खुद साइड में लेट जाता है और ब्लैंकेट ले लेते हैं। पर रात में पता नहीं कब क्या होता है कि जो वांगजी होता है वो फिर से बीच में आ जाता है और बेबी और वेंग दोनों उसके ऊपर लेटे हुए होते हैं। जब मॉर्निंग में वेंग की आँख खुलती है देखता है कि वो वांगजी को कट करके सो रहा है, वो अपने और देखता है कि बेबी ने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो वो उठता है और फिर कहता है कि ये कब होया था रात को, तो ही मैं इसको अपने पास सोने देता हूँ, पर मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। तो वेंग कहता है वेंग तुम क्या सोच रहे हो। वो उठता है और बेबी को उठाता है उसकी गोद से और ले आके उसको पालने में रखता है और खुद फ्रेश फ्रूश होके आता है। उसके जो बाल होते हैं अभी गीले ही होते हैं वैसे ही आता है और बेबी जो होता है रो रहा होता है उसको, तो वो बेबी को उठा के
उसको जो है प्यार से पैट-पैट कर रहा होता है और फिर उसको जो फीडिंग कर रहा होता है, तभी जो वांगजी की जो आँखें खुलती हैं और देखता है वेंग को ऐसे गीले बालों के साथ, तो वांगजी का जो हार्ट बीट होता है बिल्कुल तेज़ हो जाता है, बिल्कुल धड़कन लग जाती है तेज़। वो वेंग तो देखता है, तो वेंग देखता है कि वांगजी उठ गया, तो फटाफट अपने आप को ढकता है वो, बेबी को फीड कराते समय, और वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, "वांगजी रूम से बाहर जाओ।" तो वांगजी कहता है, "पर" तो वेंग कहता है, "जाओ बाहर, मैं अभी मुझे अपने कपड़े भी बदलने हैं, जाओ जल्दी।" तो फिर वांगजी रूम से बाहर चला जाता है। तो वेंग जो है बेबी को फीड करा के रखता है और फिर अपने जो गीले कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहनता है, अपने बालों को सुखाता है, अच्छे से रेडी होता है। और वांगजी होता है वो भी रेडी शेडी होता है और ब्रेकफास्ट रखता है। वेंग आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वांगजी जो होता है वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वेंग उससे पूछता है वांगजी से, "वांगजी, तुम्हें काम पे नहीं जाना? 2 दिन से देख रहा हूँ तुम जॉब पे नहीं जा रहे हो, क्यों?" तो वांगजी कहता है कि बहुत कम समय रह गया तुम लोगों के साथ मेरा यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पे हो, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूँ, उसके बाद तो मुझे काम करना ही है, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी काम में ही होगी, तो इसलिए मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। तो वेंग कहता है, तो उसके बाद बांजी कहता है कि वेंग, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो वेंग कहता है, हाँ बोलो। तो वांजी कहता है, क्या तुम और बेबी आचिन मेरे साथ आज बाहर घूमने चलोगे, जस्ट हम तीनों? मुझे ऐसा था कि तुम दोनों जाने से पहले मैं कुछ मेमोरीज बना लूँ, जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकूँ। तो वेंग कहता है, क्या? तो वांजी कहता है, प्लीज़ मना मत करना, लास्ट विश समझ के पूरी कर दो, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, वैसे भी ऑपरेशन होने ही वाला है कुछ दिनों में। तो तो पहले वेंग सोचता है, फिर वेंग वांगजी के मुंह की तरफ देख के, चलो ठीक है। तो फिर वो जाता है, जाके रेडी होता है और बेबी को रेडी करता है, और वांगजी भी बिल्कुल तैयार श्यार होकर उसका वेट करता है और बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और उसे कार के जाके बिल्कुल जेंटलमैन एकदम उसके लिए कार ओपन करता है। तो वेंग उसमें बैठता है और वो वांगजी तो खुद कार को ड्राइव करके उनको लेके जाता है। वो जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में, और वहाँ पे जो वेंग और वांगजी होते हैं वो लोग खड़े होते हैं। तो वेंग कहता, तुम यहाँ क्यों लेके आए हो? तो वांगजी कहता है, हम यहाँ खूब इन्जॉय करेंगे। ऐसा कह के वो लोग जो होते हैं वो इन्जॉय कर छोटे मोटे झूले ले रहे होते हैं। जो जो बेबीज़ की जो बेबी झूला ले सकते हैं वो झूटे ले रहे होते हैं वो दोनों। साथ में वो कॉटन कैंडी वगैरह ख़रीदता है वेंग के लिए एक जो फ़नी जो फेस मास्क होता है, हेयर बैंड होता है, वो भी ख़रीद देता है, बेबी को भी देता है, खुद भी लगाता है। और फिर वो साथ में एक फ़ोटो क्लिक कराते हैं बहुत प्यारी प्यारी सी वहाँ पे। और वांगजी होता है वो उन फ़ोटोज़ को ले रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। और तभी जो वेंग होता है वांगजी को कहता है कि वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर वेंग कहता है कि वांगजी, मैं ज़रा अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं वेट करो। वेंग जाता है वांगजी के लिए लेने के लिए एक चीज़। वो उसने उसके लिए एक जो ब्रेसलेट होता है वो लिया होता है, वो ले रहा होता है उस ब्रेसलेट को, कि तभी जो वांगजी होता है वो भी जो होता है वो वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान होता है उसको देख रहा होता है, और वहाँ पे उसे सुंदर सा पेंडेंट दिख रहा होता है, उस पेंडेंट को देख रहा होता है, ऐसे कुछ सामान देख रहा होता है कि तब, और बेबी जो था वो वहीं वांगजी के साथ ही होता है। कि जैसे ही जो वेंग आता है तो वांगजी जो सामान देख ही रहा, तो वेंग उससे आता है और देखता है कि बेबी वहाँ पर नहीं है, तो वेंग चिल्लाता होता है, वांगजी बेबी कहाँ है? तो वांगजी कहता है, बेबी बेबी तो यहीं, पर ऐसी वांगजी नज़र पड़ती है, बेबी वहाँ नहीं था कार्ट के अंदर। तो वांगजी कहता है, बेबी कहाँ गया? तो वेंग होता है वो सारा सामान पटक देता है वहीं पे और कहता है, वांगजी तुमने बेबी का ध्यान नहीं रखा। और ऐसे करके वेंग बहुत गुस्सा करते हुए तुरंत भागता है। तो वांगजी घबराता कहता है, रुको वेंग, मैं भी आ रहा हूँ। वो दोनों पूरे अम्यूज़मेंट पार्क में भाग ढूंढ रहे होते हैं, पागलों की तरह बेबी आचिन आचिन का नाम चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद तो चल के आ नहीं सकता, तब तक उससे कोई मतलब उठा के ना ले जाए। सब ढूंढ रहे होते हैं पर उसे कहीं नहीं मिल रहा होता। इधर वेंग होता है, वांगजी अलग होता है और वेंग अलग होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक में होते हैं। वेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है कि, और कि उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं कि अगर आचिन कहीं चला गया तो क्या होगा उसका। कि तभी एक जो हैंडसम सा लड़का होता है उसकी एंट्री होती है, और उसके हाथ में जो होता है आचिन होता है जो रो रहा होता है, और उसे चुप कराता करता, बेबी चुप कर जाओ, बेबी चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो तुम? जैसे ही वेंग अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनता है, समझ आता है कि ये तो उसी का बेटा है। वो भागता हुआ उस डायरेक्शन में जाता है और जाकर देखता है कि जो बेबी है एक लड़के के हाथ में, भागता हुआ जाता है और जाके उस बेबी को जो अपने पास ले लेता है। लेके उस बेबी को गले से लगाता कहता है, आशियन तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा लेके उसे किस कर रहा, तभी वो लड़का पीछे मुड़ के देख कहता है कि ये क्या, ये बेटा आपका है? तो वेंग कहता है, जी जी मेरा है, आपको ये? तो वो कहता है कि वो एक जो लड़की थी वो इस बच्चे को लेके जा रही, छोटी सी लड़की थी, तो मैंने देखा उसे, तो मैंने पूछा है क्या ये आपका है? तो उसने बोला कि नहीं, ये मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला, तो मैंने उसे ले लिया। मुझे लगा कि उसने शायद किसी का बेबी उठा लिया, तो मैं इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, तो आप इसके पेरेंट्स हो? तो कहता है कि हाँ मैं ही इसका पेरेंट हूँ। थोड़ा कहता है कि मेरा नाम शुयांग है
और आपका नाम? तो कहता है मेरा नाम वेउशियान है। तो वो कहता है प्लीज़ रोइए मत। तो कहता है कि नहीं, नहीं मैं नहीं रो रहा। उसके बाद वो जो शुयन होता है वो उसके कंधों पे हाथ रख लेता है और उसको जो पैट-पैट कर रहा होता है, तो दिलासा दे रहा होता है और वेंग रो रहा होता है। जैसे ही वांगजी दूर से देखता है तो उसे कुछ और लगता है कि शायद कहीं ये किडनैपर तो नहीं है। वो तुरंत आके शुयान को दूर करके उसे एक पंच दे मारता है और शुयान जो नीचे गिरता है। जैसे ही वेन देखता है कि वांगजी ने उसे पंच मारा शुयान को, वो गुस्से से वांगजी को जोड़ कर धक्का मारता है, कहता है वांगजी ये क्या है? तो वांग जी कहता है कि वेंग बेबी। तो वेंग कहता है क्या बेबी? तुम्हें चिंता भी है बेबी की? तुम्हें फ़िक्र भी है? तुम यहाँ लेके आए ना, तुम्हें आखिरी बार टाइम स्पेंड करना था ना हमारे साथ, ये टाइम स्पेंड करना था। तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारा बेबी कब गायब हो गया। और तुम जिस इंसान को मार रहे हो ना, इस इंसान ने बेबी की जान बचाई है। और तुम्हें इसे सॉरी कहना चाहिए। तुम्हारा क्या बिहेवियर है ये देख के? मुझे मुझे तभी फिर जो लड़का होता है उठता है और कहता है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, क्या ये आपके हस्बैंड है? तो ये कहता है नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो जो होता है वो शेरन का हाथ पकड़ता गया, चलो मैं तुम्हारी बैंडेज करनी है, हम दोनों साथ चलते हैं। वांजो उनके पीछे पीछे आता, तो ये कहता मेरे पीछे आना मत तुम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांजी होता है वो रुक जाता है वहीं पे। वांजी को हाथ में चोट लगी हुई थी गिरने के कारण, बट वेंग वो नहीं देखता, वो शुयन के चोट को देखता है और उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है बेबी के साथ और लेके जाके वहाँ उसे बिठाता है रेस्टोरेंट में। और बिठा के उसकी जो है जो माउथ पे जो खून लगा था उसे अपने हाथ साफ़ करता है, साफ़ करके वहाँ पे दवाई लगाता है और फिर सॉरी बोलता है। तो वो उससे पूछता है कि वो, तो वेंग कहता है वो मेरा एक्स हस्बैंड है। तो शुयन कहता है अच्छा ये उनका ही बेटा है? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहता अच्छा तभी उनका रिएक्शन ऐसा था। तो वेंग कहता तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा उनसे डिवोर्स हो चुका है वैसे भी। तो शिवन कहता चलो अच्छी बात है आपका डिवोर्स हो गया, मतलब कि आप सिंगल हो? तो कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तो फिर शिवन कहता मतलब कि चांस है यहाँ पे? तो वो वेंग कहता कौन सा चांस? तो शिवन कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा, वैसे आप बहुत प्रेटी हो, क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा? तो वेंग जो होता है उसको अपना नंबर दे देता है। तो वो कहता है अभी आप यहीं हो ना? तो कहता है कि हाँ मैं यहीं हूँ। तो कहता है अच्छे लगे जान के, अब तो मिलना होता ही रहेगा, है ना अचिन? और आचिन होता है वो भी बहुत खुश होता है, स्माइल कर रहा होता है। तो वेंग कहता है कि आपके तो बहुत खुश है। तो कहता है कि हाँ खुश तो होना ही होगा ना, मैं आखिर का सेवियर जो हूँ। तो वेंग इस बात स्माइल करता है। तो वो कहता है कि सुनो सुनो अभी बहुत टाइम है, तुम अभी घर मत जाओ, मैं तुम दोनों को थोड़ा घुमाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो फिर वेंग सोचता है कि वांग जी, फिर वेंग हाँ करता है, चलो ठीक है। फिर वो उन दोनों को घुमाता है, उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करता है, खुश रहते तो साथ में खाते हैं पीते हैं। उधर वांगजी होता है वो बेचारा अकेले बैठा बैठा घर आ गया होता है और घर आके वो ड्रिंक कर रहा होता है वहाँ पे, सोच रहा होता है कि वेंग ने उससे कैसे बोला कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कुछ भी ये सब। और तभी देखता है जब रात हो गई होती है तो वांगजी अपने रूम से देखता है कि एक कार रुकती है और वेंग उस कार में से निकलता है, साथ में वो लड़का भी होता है और वो लड़का उसको सी ऑफ करता है बेबी को प्यार से, वो बेबी के सिर पे किस करता है। तो वांगजी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि उसने कैसे मेरे बेबी को हाथ लगाया, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो फिर वांगजी उसको वेंग उसको टाटा करके रूम के अंदर आता है। तो वांगजी जो होता है थोड़ा ड्रंक होता है, वो गुस्से में आता है अंदर, आता है नीचे और कहता है वेंग ये सब क्या था? तो वेंग कहता है क्या क्या था वांगजी, तुम्हें अपनी हरकत पे जरा भी वो है, तुमने कैसे बिहेव किया उसके साथ? तो वांगजी कहता है हाँ, और तुम उसका ऐसा शुक्रिया अदा करोगे, उसके बाद आधी रात तक रुकोगे और तुम्हें घर तक छोड़ने आएगा और ऊपर से वो मेरे बेबी को टच भी करेगा, तुम्हें भी टच करेगा। ये बात सुन के वेंग का दिमाग होता ख़राब हो जाता है। वो गुस्से से कहता है वांग जी अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, तुम भूल मत जाओ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बेबी के साथ, और तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किस अल्फ़ा के साथ घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और इवन कि अब यहाँ से जाने का तुम्हें क्या लगता है पूरी उम्र में ऐसे ही रहूँगा? मैं कहीं शादी नहीं करूँगा? मैं ज़रूर शादी करूँगा, मुझे भी एक हैप्पी फैमिली चाहिए। मैं शादी भी करूँगा और तुम्हारे सामने करूँगा, तुम्हें कार्ड ही भेजूँगा इस चीज़ का। और तुम इस बात गलतफ़हमी मत रहो कि तुमने अगर मुझे हाथ लगा तो मुझे कोई और हाथ नहीं लगा सकता है। यदि ये बात सुन के वांगजी बिल्कुल शॉक रह जाता है कि वेंग उसको कैसे झाड़ के बोलता है कि, और उसे वेंग ये बात कहता है तुम्हारा मेरी बात सुनो, ना तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक है ना तुम्हारा इस बेबी पे कोई हक है। इस पे अगर किसी का हक है तो मेरा, और ना कभी तुम्हारा कोई हक होगा, तो अपनी लिमिट्स में रहो। ऐसा करके वेंग जाता है गुस्से से सामान सारा पटक देता है वहाँ पे और अपने रूम में चला जाता है। वांची होता है वेंग की इतनी हार्श बातों को सुन के उसको दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अपने रूम में वापस जाता है और जाके जो अल्कोहल की बोतल जिसने थोड़ी सी पी थी उसे लेके पूरी पीने लग जाता है और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं और उसकी वेंग की बातें याद आ रही होती हैं और सोचता है कि वेंग सही तो कह रहा है, आखिर जब वो यहाँ जाएगा वो किसी ना किसी शादी तो करेगा ही, वो मेरे मेरे लिए पूरी उम्र तो ऐसे नहीं रह सकता ना। तो फिर वांग सोचता है कि सही है यार, क्यों ना मैं ही वेंग के लिए एक पार्टनर ढूंढ के शादी करवा दूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और वो कहता है कि अब मैं वें कभी नहीं रोकूँगा। उसके माइंड में बहुत सारे ख़्याल आते हैं, नहीं सो जाता है। और जब वें होता है अपने रूम में गुस्से से सामान वो रख रहा होता है, तो वो गुस्से से कहता है, "भांज जी ये क्या हक बनता है ऐसे मेरे से बात करने का, हाँ? उसे क्या लेना देना है?" बहुत गुस्से में होता है। और फिर जब सुबह हो जाती है, तो जब वेंग जो उठता है, उठ के देखता है कि वांगजी जो है वो अभी नहीं उठा है और ना ही ब्रेकफास्ट वगैरह बना है, तो आज खुद वेंग जाके उठता है और जाके ब्रेकफास्ट लगाता है। और इस टाइम उनका बेटा भी वहीं बैठा हुआ था, लेटाया हुआ था उसने। तो वांगजी होता है वो उठ के आता है, उसकी आंखों नीचे काफ़ी मतलब कि डार्क सर्कल से पड़ गए होते हैं। तो वेंग देखता है वांगजी को, तो उसे लगता है शायद वांगजी बीमार है। तो वांगजी तो वेंग से कुछ नहीं कहता, वहाँ बैठता है। तो और वो खा रहा होता है, और खाते-खाते फिर वो वेंग का हाथ पकड़ता है, तो वेंग मुड़ता है, कहता है वांग जी। तो वांग जी फिर उसका हाथ छोड़ता है, कहता है सॉरी। और फिर कहता है कि मुझे तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं आचिंग के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उसको ध्यान नहीं रखा। तुमने सही कहा है कि मेरा तुम पे उस पर कोई हक नहीं है, और मैं एक अच्छा पति तो ना कहीं बन पाया, ना कभी एक अच्छा फादर बन सकता हूँ। तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे बिहेव किया। और रही बात तुम्हारे जो उस लड़के की है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। और आज के बाद मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। वैसे भी कल परसों में जो ऑपरेशन डन हो जाएगा, उसके बाद तुम यहाँ चले जाओगे, तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। तुम्हें जैसे शादी करनी है तुम करो, जो तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम रह सकते हो। और अगर तुम मुझे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दोगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, बस इसका ख्याल जरूर रखना। और ऐसा कभी कभी मुझे इसकी फ़ोटो भेज दिया करा करना। और कहता है कि तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, भले ही मैंने डिवोर्स को नहीं माना, बट अगर तुम्हारी तरफ डिवोर्स हो गया तो मेरी तरफ से भी डिवोर्स हो चुका है। और अगर तुम कभी चाहोगे तो मैं दोबारा तुम्हारे डिवोर्स से पसंद करके तुम्हें दे भी सकता हूँ वियंका, ताकि तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सको। और रही बात तुम्हें शादी की, तो तुम्हें जब भी कोई लड़का पसंद आता है मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊँगा। और अगर तुम्हें कोई ना भी पसंद हो तो मैं खुद तुम्हारा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊँगा, अगर तुम्हें किसी अल्फा के साथ ही रहना है तो। ऐसा कह के वांग जी होता है, अपनी आँख को नीचे करता है और अपने बेटे के सिर पे हाथ रखता है और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। वेंग साफ से देख पा रहा था कि वांग जी जो कि ज़्यादा दुखी है, और उसके फेस पे जो कितने दुखी वाले एक्सप्रेशन है कि वो अभी रो देगा। वेंग को बहुत बुरा लगता है कि शायद उसने वांग जी को कल रात बहुत ज़्यादा सुना दिया, इसके कारण वांग जी जो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। वेंग के दिल में दर्द हो रहा होता है वांग जी को ऐसे देख के, बट फिर भी वेंग जो था कुछ नहीं कहता, और वो जो अपना काम कर रहा होता है और वो सोचता है कि चलो अच्छी बात है ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, ताकि वो अपने वांग जी की भी दूरी रखेगा और यहाँ से जाने में उसको तकलीफ़ कम होगी, वह सोचता है। और उसके बाद फिर वो ही ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने रूम में जाता है। और आज जो होता है शाम हो गई होती है, बट जो वेंग है वो नहीं आता। तो वेंग जो होता है वो न्यूसन को फ़ोन लगाता है और लगा के उसको सारी बात बताता है कि ये हुआ था। तो न्यूसन से कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है, फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो वेंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने वांगजियो को कुछ ज़्यादा ही। तो न्यूसन गुस्सा करता, मेरा दिमाग ख़राब है, तुमने बिल्कुल सही किया। और वो इतना लापरवाह है तो वो क्या आदमी बनेगा यार। और तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो और वैसे उसको कॉन्टैक्ट है, तो वो कहता है कि हाँ है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। तो वेंग कहता है कैसी बातें कर रहे हो न्यूसन, वो एक बार तो मुझसे मिला है और वो कैसे पसंद करता है। तो न्यूसन कहता तुम्हें क्या पता, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं हर एक अल्फ़ा की रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम तो एक बेकार ओमेगा हो, सिर्फ एक ही अल्फ़ा को देखा हमेशा, किसी और अल्फ़ा की तरफ आँख उठा के नहीं देखा। मुझसे पूछो, मुझे सब पता है। तो वें कहता मतलब, तो न्यूसन कहता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। तो न्यूसन कहता है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, अगर तुम्हारी शादी वांझी आँखों के सामने हो ना, तो सबसे तसल्ली मुझे और लैंसचैन को ही होगी। तो वें कहता पागल हो गए हो, तो ये भी पता है कि मैं किसी और शादी नहीं कर सकता हूँ। तो न्यूसन कहता तो क्या हो गया, तो जब तुमने ये बात उसको बोल ही दी है तो करने में क्या दिक्कत है, कर लो ना। तो वें कहता नहीं हुसैन, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तो न्यूसन कहता तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें हर चीज़ के लिए उसके लिए बुरा ही लगता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, फलाना ढिमकाना। ऐसा करो, उसका दोबारा शादी कर लो और यहीं पर रहने लग जाओ। तो वें कहता क्या सच में ऐसा करूँ। तो न्यूसन कहता तुम्हें मार दूंगा मैं, तुमने कुछ भी ऐसा किया। तो वें हंसने रहता है, तो मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा रिएक्शन देना, तुम क्या रिएक्ट करते हो। न्यूसन कहता था तुम बहुत बोलते हो। तो वेंग जो होता देता है कि वांगजी आया, तो वो कहता चलो ठीक है, उनसे बाद में बात करता हूँ। तो न्यूसन कहता ठीक है। वांगजी होता है वो आता है, तो वेंग अपने रूम से निकल कहता है कि डिनर। तो वांगजी कहता है कि नहीं मैं खा के आया हूँ बेबी। तो वेंग कहता सो गया वो। तो वो उसके रूम में आता है, बेबी के फोrehead पे किस करता है, और बिना वेंग तक देखे हुए कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ।
तो वेंग हैरान होता है कि आज वो उसके साथ, तो वो उससे पूछता भी क्या तुम, फिर वांगजी मुड़े कहता है कि नहीं, मुझे ये आदत नहीं डलानी चाहिए, तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे मुश्किल होगी, तो इसलिए अच्छा है कि मैं इस आदत को अभी से हटा दूँ। ऐसा करके वांगजी दुखी होकर अपने रूम में चला जाता है। वेंग को बहुत बुरा लग रहा था वांगजी को ऐसे देख के कि वांगजी जो है कितना ज़्यादा सैड है। और तो वेंग सोच रहा था क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, कि तभी वेंग के पेट में हल्का दर्द भी होने लगा था। तो वेंग कहता है कि मेरी मेडिसिन कहाँ है। ऐसे करके वो तुरंत अपनी मेडिसिन लेने जाता है, मेडिसिन खाता है और खा के एक सांस छोड़ते हुए कहता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, एक तरफ वांगजी, एक तरफ मेरी खुद की पर्सनल लाइफ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और एक तरफ आचियन, मैं किस किस को संभालूँ। तो वेन जो था वो अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ही पेन हो रहा है, क्या तुम्हारे जो फादर हैं वो पेन में है। तो अपने स्टमक से बात करते हुए कहता, तो वेन कहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टमक से क्यों बातें कर रहा हूँ, कहीं मुझे इस बेबी की ना हाथ हो जाए, मुझे इसका अबॉर्शन के रिगार्डिंग भी डॉक्टर से बात करनी है, मैं सोच रहा हूँ इसके अबॉर्शन का। अपने माइंड में ये बातें कर रहा होता है। और इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा।